गिरीश मिश्रा अपने जीवन के आखिरी पलों में था जब उनका बेटा उन्हें एक हॉस्टल में भर्ती करवाया। ये हॉस्टल कोई ट्रेडिशनल ओल्ड एज होम नहीं था, बल्कि ये एक छोटी सी और अंधेरी सी बिल्डिंग थी। इसमें सिर्फ और सिर्फ 12 कमरे थे। अगले 14 दिन तक गिरीश मिश्रा की बेटे और बेटी ने उनका बड़ी देखभाल की, उनका पसंदीदा खाना उन तक पहुँचाया और उनकी हर तरीके से सेवा करते हैं। फिर फाइनली वो दिन आ गया जिसका गिरीश मिश्रा जी को इंतजार था। उन्होंने वाराणसी में अपनी आखिरी सांस ली, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। ये कहानी है एक ऐसी हॉस्टल की जहाँ पर देश के अलग अलग कोनों से गिरीश मिश्रा की तरह ही लोग आते हैं आखिरी सांसें लेने के लिए, यानी कि उनकी मृत्यु के लिए। पर यह कोई सुसाइड पॉइंट या फिर किल करने की जगह नहीं है, बल्कि ये जगह है वाराणसी का मुक्ति भवन, जहाँ लोग अपना मोक्ष प्राप्त करने के लिए आखिरी सांसें लेते हैं। वाराणसी एक ऐसी जगह है जहाँ पर 24 घंटे चिता की अग्नि जलती रहती है। इसमें करीब 100 लोगों का अंतिम संस्कार एक साथ किया जाता है और इन्हीं वजह से वाराणसी जाते ही आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होता है। ये एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है जिससे साधु अपना साधना पूरा कर पाते हैं, लेकिन ये एनर्जी कुछ लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से इफेक्ट भी कर सकती है। द सिटी ऑफ डेथ कहे जाने वाले वाराणसी में हर साल करीब 20,000 लोग तीर्थ यात्रा करते हैं अपनी मुक्ति पाने के लिए। तो मुक्ति भवन जैसे जगहों का एक अनोखा मकसद होता है कि इंसानों को वाराणसी में मुक्ति पाने का मौका देना। ये जगह स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया जाता है जो अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में है और अपने आखिरी सांस वाराणसी में लेना चाहते हैं। और इसलिए इनकी पॉलिसी होती है, अगर 15 दिन तक आपकी मृत्यु नहीं होती है या फिर आपकी तबीयत में सुधार आता है तो आपको वापस लौटना पड़ेगा। इस जगह पर आपको ज्यादा फैसिलिटी नहीं मिलेगी, बस कुछ 10 से 15 कमरे होते हैं जहाँ पे बहुत ही लिमिटेड लोगों को लिया जाता है। एक छोटा सा मंदिर होता है और एक पुजारी होता है जो कि यहाँ के सारे रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। वाराणसी में जिसकी भी मृत्यु होती है उसका जीवन मृत्यु का जो चक्र होता है वो वहीं पर ही खत्म हो जाता है और उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और ये जो बिलीफ है वो जुड़ी है वाराणसी के काफी लंबे इतिहास से, जहाँ काफी समय पहले इस शहर को काशी द सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता था। तो कैसे ये सिटी ऑफ लाइट्स बन गई सिटी ऑफ डेथ? ऐसा माना जाता है कि काशी शिव जी ने बनाई थी। पुराण के हिसाब से शिव जी कहते हैं कि काशी मेरा राज है, यहाँ जो भी आएगा वो सारे अपने कर्मों से मुक्ति पाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हर रंग का जाति और हर एक इंसान काशी में एक समान है। लेकिन इन सब के पीछे एक कहानी है जो कि शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये कहानी है ऋषि मार्कंडेय की। ऋषि मार्कंडेय का जन्म हुआ जब उनके पिता सालों तक एक संतान पाने के लिए शिव जी की आराधना कर रहे थे। फिर एक दिन शिव जी उनके सामने प्रकट हुए। शिव जी ने उनकी प्रार्थना सुनी और उसे स्वीकार की, लेकिन उन्हें एक ऑप्शन भी दिया। शिव जी ने उन्हें पूछा कि क्या उन्हें एक ऐसी संतान चाहिए जिसकी उम्र लंबी हो लेकिन वो मूर्ख हो, या फिर एक ऐसी संतान जो कि बहुत ही अक्लमंद हो लेकिन उसका जीवन मात्र 16 साल का हो। ऋषि मार्कंडेय ने कहा कि उन्हें एक अक्लमंद संतान चाहिए। शिव जी ने उनकी इच्छा पूरी की और उनकी पत्नी की कोख से जन्म हुआ ऋषि मार्कंडेय का। ऋषि मार्कंडेय इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने बचपन से ही वेद और शास्त्रों का ज्ञान लेना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे वो बड़े हुए उनका ज्ञान बढ़ता चला गया और वो एक बहुत ही बड़े शिव भक्त बन चुके थे। उन्हें अपने भाग्य के बारे में पता चल चुका था और इसलिए उन्होंने अपने 16 साल की उम्र से कुछ समय पहले से ही शिव जी के घोर तपस्या करना शुरू कर दिए थे। और उनके निश्चित मृत्यु के दिन आने पर जब यमराज के दूत उन्हें लेने आए तो वो उस समय शिव जी के लिंग के पास तपस्या कर रहे थे। यमदूतों ने अपना पूरा जोर लगा के उन्हें वहां से ले जाने की कोशिश की, लेकिन एक शिव जी के भक्त के सामने उनका जोर कम पड़ गया। और ये देखने के बाद यमराज खुद मार्कंडेय के पास आए। यमराज से भयभीत होकर ऋषि मार्कंडेय ने शिव जी के लिंग को कस के पकड़ लिया और अपने जान को बख्श दिए जाने की प्रार्थना की। यमराज जी ने जब अपने चाबुक को ऋषि मार्कंडेय के गले में फंसाया तो उसी के साथ उसके फंदे ने शिवलिंग को भी अपने जकड़ में ले लिया। अब ये होने के बाद शिव जी बहुत ही क्रोधित हो गए। वो साक्षात वहां पर प्रकट हो गए और अपने सच्चे भक्त को रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने त्रिशूल से यमराज का सर से धड़ अलग कर दिया। एक शिव भक्त के सामने मृत्यु स्वयं पराजित हो गए। ऋषि मार्कंडेय को तो नया जीवन मिल गया, लेकिन यमराज जी की मृत्यु हो जाने की वजह से धरती पर जीवन और मृत्यु का संतुलन बिगड़ गया, क्योंकि अब बिना यमराज के किसी की मौत नहीं हो सकती और संसार में पूरी तरह उथल पुथल मच चुका था। अब इसी वजह से शिव जी से सारी देवता विनती की कि वो दोबारा यमराज जी को जिंदा कर दे। शिव जी ने उनकी बात मान ली और यमराज जी को दोबारा से जिंदा किया, लेकिन 2 शर्तों पर। पहला तो ये कि वो ऋषि मार्कंडेय का जीवन बख्श देंगे और कोई हानि नहीं आने देंगे, और दूसरा तो ये है कि काशी में उस दिन के बाद से यमराज और उनके दूतों को वहां पर आना सख्त मना है। शिव जी ने काशी में साक्षात मृत्यु को वहां पर आना मना कर दिया था और इसी वजह से कश्मीर में जिनकी भी मृत्यु होती है उनकी आत्मा यमलोक में नहीं जा सकती, जिससे उनका जीवन और मृत्यु का जो चक्र होता है वो वहीं पर ही खत्म हो जाता है और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो यही कारण है कि आज भी लोगों का मानना है काशी में यानी कि वाराणसी में मृत्यु होने
से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। लेकिन कलियुग के समय में लोगों ने इन बात का फायदा उठाना चाहा। धीरे धीरे दुष्ट और पापी लोगों से काशी भरने लगे। हर कोई ये सोचने लगे थे कि चाहे वो जितने भी पाप किए हो वो काशी में माफ हो जाएगा, और इसी वजह से संसार में पाप बहुत ही बढ़ चुके थे। चारों तरफ तबाही मच रही थी। फिर फाइनली इन सब को रोकने के लिए काशी में प्रकट होता है काल भैरव। काल भैरव शिव जी का एक बहुत ही भयंकर रूप है। ऐसा माना जाता है कि काल भैरव इतने शक्तिशाली है कि उन्होंने लॉर्ड ब्रह्मा का एक सर काट दिया था। तो इसलिए कहा जाता है कि बुराई का नाश करने के लिए भगवान शिव जी ने काल भैरव को काशी के गेट्स पर तैनात किया हुआ है और उन्हें काशी का रक्षक बुलाया जाता है। तो अगर आप अपने जीवन में बहुत ही पाप किए हो और यमलोक की सजा से बचने के लिए आप काशी में जाते हैं तो आपका सामना काल भैरव से होगा। मृत्यु के कुछ ही समय पहले जब आपका जीवन अपने आंखों के सामने चल रहा होगा उस समय काल भैरव आते हैं और आपको यमलोक में मिलने वाली सजा कुछ ही समय में एक्सपीरियंस करवाते हैं। इस सजा को भैरवी यातना कहा जाता है, यानी यमलोक की यातना जो पृथ्वी पर काशी में मिलती है, जिसे कि काल भैरव देते हैं। भैरवी यातना जिसे मिलता है उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके बहुत सारे शरीर है और उसकी हर एक शरीर को उसकी कर्मों की सजा एक साथ मिल रही है। कहा जाता है कि मरने पर इंसानों को 40,000 बिच्छुओं को डस लेने जैसा दर्द महसूस होता है, लेकिन भैरवी यातना इससे भी ज्यादा दर्दनाक होती है। और इसी तरह उसके हर जन्म की पापों की सजा मिलने के बाद उसका जीवन मृत्यु का जो चक्र होता है वो पूरा हो जाता है और उसे मोक्ष मिल जाता है। कहते हैं कि मृत्यु के बाद हमारे अंदर जो आत्मा होती है वो शरीर छोड़ देता है और इस शरीर को अग्नि में भस्म कर दिया जाता है मणिकर्णिका घाट पर। मणिकर्णिका घाट काशी के 84 घाटों में से एक ऐसा घाट है जहाँ पर 24 घंटे 365 डेज हर समय चिता की अग्नि जलती रहती है। लेकिन इस जलती हुई अग्नि में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका शरीर पूरी तरीके से मृत नहीं होता। जिस तरह पैदा होने का एक प्रोसेस है उसी तरह मृत्यु का भी एक प्रोसेस है जिसमें लगभग 12 दिन लगते हैं। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि मरने के बाद उसका शरीर 12 दिनों तक जिंदा रहता है। लेकिन अगर इन 12 दिनों के अंदर उस इंसान की शरीर को जला दिया जाए तो उसके अंदर जो जीवन ऊर्जा होती है वो आसपास के एटमॉस्फेयर में फैल जाती है। तो इसीलिए जब भी कोई मणिकर्णिका घाट पे जाते हैं तो उसे वहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होती है और ये एनर्जी उन लोगों के चिताओं से आती है जिनकी डेथ की प्रोसेस को बीच में ही रोक दिया गया हो। कुछ साधु खासकर अघोरी इन ऊर्जाओं से अपनी साधना को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूज करते हैं और इसीलिए अक्सर अघोरी को चिता के पास साधना करते हुए पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर इस वीडियो को आप पसंद करते हैं तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।